नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। कार्मिकोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये महीना चल रहा है त्योहारों का, फेस्टिवल्स का। त्योहारों की बात हो और दिवाली की बात ना हो, पूर्णिमा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फुल मून डेज, अमावस्या, ये बड़े बड़े फेस्टिवल्स, इन दिनों की एनर्जी कितनी पावर पैक्ड होती है, ये कितने पावरफुल डेज होते हैं, इनकी एनर्जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हम लोग करते हैं बहुत सारे उपाय, मंत्र जाप, सिद्धियाँ, काफ़ी सारे रेमेडीज़, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हों, आपके पूजा पाठ से रिलेटेड हों, या किसी भी टाइप का मंत्र जाप जो आप करते हैं, अगर आप उनको इन दिनों में करते हैं, लाइक अमावस्या को या पूर्णिमा को या किसी ऐसे बड़े फेस्टिवल जैसे दिवाली, ये जो त्यौहार हैं, ये जो दिन हैं, ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। तो इन दिनों में की गई पूजा पाठ का हमें अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा ही एक मोस्ट अमेजिंग एंड पावरफुल दिन आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा की, जो इस साल 6 अक्टूबर को पड़ रही है। और मैं लेकर आई हूँ धन और बरकत का ऐसा महा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि से शुरू करना है। ट्रस्ट मी, एक बार आपने ये उपाय कर लिया ना, तो आपके जीवन में अन्न की, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस जादुई उपाय को करना कैसे है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, केसर, नाग केसर, लक्ष्मी जी के चांदी के चरण। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे शरद पूर्णिमा की रात से। पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में आपको एक छोटा सा काम करना है। एक बर्तन में पानी भरें, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें। अब जो हमने सफ़ेद कपड़ा लिया था, उसको इस केसर वाले पानी में अच्छे से डिप कर दें। इस बर्तन को कपड़े समेत पूरी रात चांद की रोशनी में चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा रहने दें। अगले दिन सुबह कपड़ा निकालकर अच्छे से निचोड़ दें और उसे सुखाकर सेफली रख दें। बस शरद पूर्णिमा का काम हो गया। अब ये कपड़ा ब्लेस्ड हो चुका है, चांद की शक्ति इसमें आ चुकी है। अब इस महा उपाय का मेन पार्ट शुरू होता है धनतेरस से, यानी दिवाली के 5 दिन के फेस्टिवल में। धनतेरस की शाम को जब आप लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, तब ये उपाय शुरू होगा। जो कपड़ा आपने सुखाकर रखा था, उसे पूजा के स्थान पर अच्छे से बिछाएं। इस कपड़े के ऊपर आपको रखना है नागकेसर और लक्ष्मी जी के चांदी के चरण। अब जैसे आप आम तौर पर धनतेरस की पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करिए। साथ साथ इस कपड़े की नागकेसर और चांदी के चरण जो हैं, उनकी भी पूजा होती रहेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे स्थान से उठाना नहीं है, कपड़ा और सामान वहीं छोड़ दें। नेक्स्ट डे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली पर भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जिस भी तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आपको पूजा करनी है और इसको वहीं छोड़ दीजिए, इसको तब भी उठाना नहीं है। अब आता है दिवाली, सबसे बड़ा दिन। इस दिन भी जैसे आप मंत्र जाप, पाठ या कोई भी पूजा करते हैं, वही करिए। यदि आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं, वो कीजिए। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, वो कीजिए। व्रत कथा करते हैं, वो कीजिए। जिस भी तरीके से आपकी विधि है पूजा करने की, वो पूजा पाठ आप करिए। और इसकी पूजा, ये जो सामान है, इसकी पूजा साथ में चलती ही रहेगी। याद रखिएगा दोस्तों, इसको आपको उठाना नहीं है। इसके अंदर की शक्ति, पावर जो है, वो बढ़ती जा रही है। अब आता है आखिरी दिन, यानी गोवर्धन पूजा। आज वो टाइम आ गया है जब हम इस पावरफुल एनर्जी को हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे। अब आप वो सफ़ेद कपड़ा उठाएं जिसमें नागकेसर और लक्ष्मी जी के चरण हैं। इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाएं, टाइट करके इसको बांध लेना। ये पोटली अब कोई आम पोटली नहीं है,
इसमें चंद्रमा की शक्ति है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है और 5 दिन की पूजा का फल है। तो इस बरकत की पोटली का क्या करना है? इसको आपको अपने किचन में रखना है। किचन जो अन्नपूर्णा का स्थान है, इसे पूर्व दिशा में किचन में टांग दें ऊपर, या फिर आप इसको ईशान कोण में ऊपर टांग दें। बिलीव मी, अन्नपूर्णा माँ आपके किचन में साक्षात विराजमान हो गई है। अब आपके अन्न के, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इसका मेंटेनेंस, इस जादुई पोटली का मेंटेनेंस बहुत इजी है। हमें इसको बस डेली, जैसे हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, ऐसे ही आपको इसको भी एक बार धूप दीप दिखा देना है। नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, बस इतना ही है, दैट्स इट। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपको ये उपाय हर दिवाली नहीं करना, बस एक बार ये पोटली बनाइए और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखिए। इस बार हमें भी बनानी है, बिकॉज़ अब की बार हमारे घर में कंस्ट्रक्शन था तो थोड़ा सा ख़राब हो गई है पोटली। तो इस बार चलिए हम सब साथ मिलकर बनाते हैं। मैं भी करती हूँ ये उपाय और आप लोग भी कीजिए। तो दोस्तों, ये था शरद पूर्णिमा से दिवाली तक चलने वाला धन वर्षा का महा उपाय। ट्राई दिस रेमेडी एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कार्मिकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।